क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी की कहानी पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र तिवारी, नरोत्तम दास, प्रेमचंद्र, सूरदास। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र तिवारी। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद के कितने कण हो गए थे। ऑप्शन दिया गया है 3, 2, 4, 5। बताइए कैसा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 2। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसी लगी। ऑप्शन दिया गया है सोने सी, हीरे सी, चांदी सी, मोती सी। बताइए कैसा लगा था। तो चांदी सी लगा था। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के हाथ पर बैर की झाड़ी से क्या गिरा। ऑप्शन दिया गया है मोती सी एक बूंद, बेर का पत्ता, बर्फ के टुकड़ा, पत्ता। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मोती सी एक बूंद। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही। बूंद 3 दिन तक कहाँ भोगती रही। ऑप्शन दिया गया है जाल में फंसकर, पत्तियों में फंसकर, वायुमंडल में फंसकर, तने और पत्तियों के बीच फंसकर। तो इसका आंसर होगा तने और पत्तियों के बीच फंसकर। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बूंद को बाहर निकालने का रास्ता कहाँ से मिला। ऑप्शन दिया गया है पत्तियों के छिद्र से, जड़ के रोए से, तने के छिद्र से, फूलों की पंखुड़ियों से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पंक्तियों के छिद्र से। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी। ऑप्शन दिया गया है बर्फ के रूप में, सागर के रूप में, वाष्प के रूप में, पानी के रूप में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वाष्प के रूप में। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीरा नमक कहाँ भरा हुआ है। पानी में, कुएं में, तालाब में, समुद्र में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा समुद्र में। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी। ऑप्शन दिया गया है वीणा के तारों सी, गिटार की तारों सी, सितार के तारों सी, वायलिन की तारों सी। बताइए कैसी सुनाई दी थी। तो इसका ऑप्शन होगा सितार के तारों सी। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सात सत शब्द का अर्थ है क्या होगा। बताइए इसका ऑप्शन दिया गया है सहारा, सांस, कष्ट। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कष्ट। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितार के तारों की झंकार कहाँ से उत्पन्न होती है थी। ऑप्शन दिया गया है सितार से, पानी से, बूंद से, बादल से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बूंद से। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक के हाथ पर बैर की झाड़ी से क्या गिरा। ऑप्शन दिया गया है बेर, पत्ता, पानी की बूंद, टहनी का एक टुकड़ा। बताइए क्या गिरा था। तो पत्ता गिरा था। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था। ऑप्शन दिया गया है अत्यंत चमकदार, कम चमकीला, बहुत धुंधला, प्रकाश से हीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अत्यंत चमकदार। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी। ऑप्शन दिया गया है नदियाँ, मछलियाँ, जल में रहने वाले पेड़ पौधे, पानी की बूंद। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पानी की बूंद। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान तक पहुंचने में बूंद को कितनी दूर चलना पड़ा। ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ी दूर, कई मील दूरी, 1 मील दूरी, 2 मील दूर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 1 मील दूर। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ऑप्शन दिया गया है सूर्य की ओर, चंद्रमा की ओर, आकाश की ओर, चारों ओर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सूर्य की ओर। चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक और पाठ का नाम बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है
एक बूंद रामचंद्र तिवारी। पानी की बूंद पी साईनाथ। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी। पानी और कहानी पी साईनाथ। ऑप्शन दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी। चलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 है, बूंद को किसके समान बताया गया है। ऑप्शन दिया गया है बेर के, मोती के, ओस के, पानी के। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मोती के। क्वेश्चन नंबर 19 है, बूंद कहाँ ठहर गई थी। ऑप्शन दिया गया है कलाई पर, हथेली पर, बेरी की झाड़ी पर, पत्ते पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बेरी की झाड़ी पर। चलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है, बूंद के कितने कण हो गए। ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 2, 5। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 2। चलिए करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।